हेलो दोस्तों। आज की वीडियो आधारित है कुमाऊनी कहावतों पर। हमने हिंदी के मुहावरे पढ़े हैं, इंग्लिश में हम इडियम्स पढ़ते हैं। ऐसे ही हमारे कुमाऊनी में भी बहुत सारी कहावतें प्रचलित हैं और हम समय समय पर उनका उपयोग भी करते हैं। लेकिन कई लोगों को उनका अर्थ मालूम नहीं होता है और हमारी जो कुमाऊनी कहावतें हैं हमारे दैनिक जीवन से संबंधित होती हैं। बहुत ही अच्छी ये कहावतें हैं। उन्हीं में से कुछ कहावतें आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं पहली कहावत की। आपन मैं तक ढूंढ ले प्यार हूँ। अब इसमें देखिए मैं आपको इनके कुछ अर्थ भी बताते जाऊंगी। आपन मतलब होता है अपने, मैं तक मायके का, ढूंग मतलब होता है पत्थर, प्यार मतलब होता है प्यारा होना, अच्छा लगना। यानी अपने मायके का पत्थर भी प्यारा होता है। मायका मतलब देखिए हम इसको देश के उसमें भी ले सकते हैं। अगर हम कहीं बाहर रहते हैं तो उसमें अगर हमें अपने देश का कुछ दिख जाता है तो वो हमें बड़ा अपनापन सा उसके साथ हो जाता है। अपने से जुड़ी हुई जो चीजें होती हैं वो प्यारी होती हैं। इस संदर्भ में इस मुहावरे को लिया जाता है। अगला है खाणी खेगो पतौ चाटनी हाथ पड़ी। खाणी खेगो मतलब जिसने खाना था वो तो खा गया, लेकिन पकड़ में कौन आ गया? जो पत्तल चाट रहा था, जो बर्तन साफ कर रहा था। यानी इसे हम किस संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं? गलती किसी और की होना और लास्ट में पकड़ में कोई और आना। अगला है काण के चैनी सकन, काण बिना रह नहीं सकन। यानी कोई ऐसी वस्तु जो हमें पसंद भी नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए आवश्यक भी है। हम उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं और हम उसे पसंद भी नहीं करते हैं। तो इस अर्थ में कुमाऊनी में जो चीजें बोली जाती हैं, जो मुहावरा बोला जाता है वो है काणी के चैनी सकन, काणी बिना रह नहीं सकन। चैनी सकन मतलब होता है कि उसको संभाल भी नहीं सकता है, उसके साथ भी नहीं रह सकता है। और रह नहीं सकन उसके बिना भी नहीं रह सकता है। अगला है, बहुत बार सुनने में आता है, मुसक एरे गाँव गाँव बिराउ खैरी खेल। गाँव गाँव मतलब होता है कि गले गले तक आना। जब हमें कोई मुश्किल होती है, कोई मुश्किल से हम गुजरते हैं तो बहुत परेशानी वाली बात जब होती है, ठीक है। और दूसरा उस परिस्थिति को का एंजॉय करता है, उस परिस्थिति में वो खुश होता है, तो उस समय ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। मुसक एरे गाँव गाँव बिराउ खैरी खेल। यानी चूहे की तो आफत आई है, उसकी तो गले गले आई है, उसको अपनी जान बचानी है, लेकिन बिल्ली क्या कर रही है? उसके साथ खेल कर रही है। अगला है बन बने बल्द हरान। यानी आप खेत बा रहे हो और खेत बाते बाते आपके बैल खो गए। यानी हम कोई चीज जो हम जिससे काम कर रहे होते हैं उसी समय तो अचानक से वो चीज हमारे पास से हो जाती है। जैसे हम काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ लिख रहे होते हैं और अचानक से अपना पेन कहीं रख के भूल जाते हैं और उसी समय तक हमारे पास होता है, लेकिन अचानक से कभी हम उसको अपनी जेब में डाल देते हैं, कभी हम उसको अपने बालों में लगा देते हैं, लेकिन फिर हम उसको क्या है, इधर उधर ढूंढते रहते हैं। उस परिस्थिति में कहा जाता है बन बने बलदहरान। यानी काम करते करते उस सामान का खो जाना। अगला जो मुहावरा है ये संगति पे आधारित है। हमेशा कहा जाता है ना कि हमारी जो संगति है वो हमारा खुद का निर्माण करती है। हम किस संगत में रहते हैं उससे हमारा जो व्यक्तित्व है वो निर्मित होता है। तो इसी पे आधारित एक बहुत प्रचलित कुमाऊनी कहावत है, चल के देखा चलक यार देखो। चल मतलब होता है लड़का, बेटा, ठीक है। देखा मतलब देखते हो, यानी चल क्या देख, चल लड़के को क्या देखना है, अगर तुम्हें उसके बारे में जानना है तो चलक यार देखो। यार मतलब होता है दोस्त। तो तुम्हें क्या करना है, अगर तुम लड़के के बारे में जानना चाहते हो तो उसके बारे में मत देखो, उसकी दोस्ती देखो, उसके यार दोस्त देखो, उसका फ्रेंड सर्कल देखो, तो तुम्हें अपने आप लड़के के बारे में पता चल जाएगा। जैसी उसकी संगति होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि लड़का भी क्या होगा, उसी प्रकार का होगा जैसे उसके दोस्त होंगे। अगला है, जब बाघ
बाकर लिगो तब होय हल। यानी क्या है, बोलते हैं ना कि क्या, कि जब बाग बाकर लिगो तब होय हल, मतलब जब काम हो चुका है उसके बाद शोर शराबा होता है। बाघ को जब बाघ ने बकरी को ले गया, ठीक है, बाघ बकरी, जब बाघ बकरी को ले गया उसके बाद हो हल्ला मचता है, यानी उसके बाद शोर शराबा होता है। जब कोई घटना घट जाती है, हम पहले से सावधानी नहीं बरतते हैं, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसके बाद फिर हम कुछ भी करें उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो यही चीज यहाँ पे कही गई है कि जब बाघ बकर ले गो तब होय हल्ला, यानी बाघ जब बकरी को ले गया उसके बाद हल्ला मचता है, उसके बाद शोर शराबा किया जाता है। अगला है देखी मैस के देखण तापी घाम के तापण। यानी क्या है कि जिस व्यक्ति के बारे में आप जानते हो उसके बारे में फिर से तुम्हें खोजबीन करने की आवश्यकता नहीं होती है। सेकी हुई धूप को क्या सेकना, यानी जो धूप आप सेक चुके हैं फिर उसमें वो आनंद नहीं आता है। बहुत टाइम बाद आप धूप में जा रहे हो तो उसका एक अलग आनंद है। अगर बहुत टाइम से आप धूप में बैठे हो तो फिर वो आनंद उस धूप का आप नहीं ले पाते हैं। उसको, उस धूप का आना ना आना बराबर होता है, ठीक है। वैसे क्या है कि जिस आदमी को आप जानते हो उसके बारे में खोजबीन का भी कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति कैसा है। अगला है दुधारू गोरु की लात लेभल। दुधारू मतलब होता है दूध देने वाली, गोरु मतलब होता है गाय, लात मतलब लात, भली मतलब अच्छी। यानी अगर गाय दूध देने वाली है तो उस, वो हमें लात भी मारती है तो वो भी अच्छी है। कहने का तात्पर्य क्या है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए अच्छा सोचता है, वो हमारा भला करता है, तो उसकी गाली, उसका जो अगर वो हमें किसी तरीके से परेशान करता है तो वो भी हमें अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि उस गाली के बदले या फिर उस दुर्व्यवहार के बदले वो हमें क्या कर रहा है, वो हमारा काम कर रहा है, वो हमारा कुछ भला कर रहा है। इस भाव में कहा जाता है दुधारू गोरु की लात लेभल, यानी दूध देने वाली गाय अगर लात भी मार दे तो वो भी सहन हो जाती है। अगला है माघ महण में बाकर हराय, चैतक महण में हकाहक। माघ महण, महण मतलब होता है महीना, यानी क्या है, माघ के महीने में बकरी खो गई और चैत का महीना, चैत बैसाख हमारे जो हिंदी महीने हैं, उस महीने में बकरी को ढूंढते हैं। सावन में मरी सास, भदौ में आए आस। यानी सावन मतलब सावन का महीना, उस महीने में सास मर गई और आंसू कब आ रहे हैं, भाद्रपद के महीने में आ रहे हैं, जो उसका अगला महीना होता है। इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी की भी हमदर्दी को पाने की कोशिश करता है, वो बहाने बनाता है, वो झूठ बोलता है, तब इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। अगला है जो काकक ले खूल कू बौजुक ले निखेजन। ये जो मुहावरा है ये लालची लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी इसका मतलब क्या है, काक मतलब होता है चाचा, खूल मतलब खाऊंगा, और बौजू मतलब होता है पापा, निखेजन मतलब नहीं खा जाता। यानी जो जिसको ये होता है कि मुझे अपने चाचा का भी चाहिए, मैं यानी मैं किसी दूसरे के हिस्से का भी लूंगा, वो अपने पिताजी के हिस्से का भी नहीं खा पाता है। यानी जो क्या है, संपत्ति के लिए इसको कहा जाता है कि जो दूसरे की संपत्ति का लालच करता है वो अपनी भी गवा देता है। देखो पिताजी की जो संपत्ति होती है वो तो विरासतन उसके बेटे की होती है, लेकिन जो लालची व्यक्ति होता है वो क्या है, पिताजी के साथ साथ चाचा की भी संपत्ति को लेने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या है, वो अपनी खुद की संपत्ति, अपने पिताजी के हिस्से की संपत्ति भी गंवा देता है। अगला है दैक ठेक पल भीतेर नमस्कार वल भीतेर। दैक, दे मतलब दही की, दै की से मतलब क्या है, दही की। ठेकी होता है एक बर्तन होता था जिसमें दही जमाते थे, ठीक है, वो क्या है किसी दूसरे कमरे में, और नमस्कार किसी दूसरे कमरे वाले को। यानी क्या है कि अपना क्या है, अलग अलग लोगों से अलग अलग तरीके का व्यवहार करना। कहीं पे आप लेन देन करते हो, कहीं पे आप एक व्यवहारिक रिश्ता निभाते हो, तो ये इस भाव में इसको कहा जाता है कि दैक ठेक पल भीतर नमस्कार
वल भी देर। अगला है मडु फोक्योल तो आफी देखियो। मडु मतलब मडुआ, ठीक है ना। अगर वो फोक्योल, फोक्योल मतलब होता है गिरना, मडु फोक्योल यानी मडुआ गिरेगा तो आफी देखियोल, आफी मतलब अपने आप, देखियोल दिख जाएगा। मडुआ गिरेगा तो वो अपने आप दिख जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसका परिणाम सबके सामने आना होता है तो वो आता ही आता है, यानी मेहनत का परिणाम सबके सामने खुद आ जाता है। हमें कह कह के बताने की जरूरत नहीं होती है कि हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया। अगर हम किसी चीज के लिए मेहनत करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या है, अपने आप सबके सामने आ जाता है। अगला जो मुहावरा है ये है चौमासिक घस्यार ह्यूनिक रसियार। यानी चौमास मतलब होता है जब बरसात का सीजन होता है, घस्यार मतलब होता है घास काटने वाली महिला, ठीक है, जो घास काटती है। ह्यून होता है सर्दी का टाइम, और रसियार होता है खाना बनाने वाली, ठीक है। यानी जो क्या है, मौके को देखकर काम करती है, मौके के अनुसार काम करने वाले। अब मौके के अनुसार काम करने वाले कैसे, चौमास बारिश होती है तो चारों ओर क्या हो जाती है, बढ़िया सी घास हो जाती है, उस टाइम पे वो घास काटना पसंद करती है। और ह्यून यानी सर्दियों में क्या है, सर्दियों में ठंडा होता है तो उस समय पे वो कौन सा काम को महत्व देती है, उस समय वो रसोई के काम को महत्व देती है। उसमें उसका क्या फायदा है, रसोई के काम करने में ठंडा नहीं लगता है, और उस टाइम पे अगर वो घास काटने बाहर जाएगी तो उसको ठंडा लगेगा। यानी ये वाला जो मुहावरा है ये प्रयोग किया जाता है जब कोई आदमी अवसरवादी होता है, वो मौके के अनुसार काम ढूंढता है। वो उसका ऐसा नहीं है कि मुझे ये काम करना है, उसको अवसर जहां पे उसका अपना फायदा होता है वो वाला काम जब वो करता है उसे बोलते हैं चौमासिक घसार ह्यूनिक रशार। अगला वाला है तलगाड़ मेर मलगाड़ मेर। तल मतलब होता है तल्ला यानी नीचे की तरफ वाला, गढ़ मतलब होता है खेत, मल मतलब होता है ऊपर की साइड वाला, गढ़ मतलब होता है खेत हुआ, ठीक है। वो भी मेरा यानी क्या है, ये भी मेरा वो भी मेरा। कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो जिसे लगता है कि हाँ सब कुछ मेरा ही है, वो हर एक चीज में अपना हक जताने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे वो उनके लिए कहा जाता है कि तलगढ़ में और तलगढ़ में, मतलब ये तो वही है, इसका तो वही हाल है कि तलगढ़ में तलगढ़ वलगढ़ में, यानी नीचे वाला खेत भी मेरा, ऊपर वाला खेत भी मेरा, यानी सब कुछ मेरा है, किसी और को देने की मंशा नहीं होती है। इसके बाद है नाई दगे सल्लाना खर भिजे बेर तैयार। यानी नाई कौन होता है, जो बाल काटता है, दगा मतलब उसके साथ, सल्ला बातचीत नहीं होना, सहमति नहीं होना, और सिर भिगा के तैयार बैठे रहना। नाई क्या करता है, बाल काटने से पहले सिर भिगाता है, ठीक है। लेकिन ये किसके लिए कहा जाता है, जो बिना तैयारी के काम शुरू कर देते हैं, उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि क्या है, अपना उन्होंने पूरी तैयारी तो कर नहीं रखी है, उसके बाद भी किसी काम को करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, तत्पर हो जाते हैं। उन लोगों के लिए बोला जाता है कि नाई दगे सल्लाना खर भिजे बे तैयार। देखिए ऐसे ही कुछ और जो कुमाऊनी मुहावरे हैं, कुमाऊनी लोकोक्तियां हैं, ये फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी